वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य के प्रतीक चिन्ह देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछने की पूरी संभावना है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इसकी पीडीएफ वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर वन आपको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए, कल वाले सेशन के अंदर 5 अपने राज्य के प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए थे। अब है वो 6 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दर्जा। तो राज्य पक्षी की बात करते हैं। राज्य पक्षी क्या है? अपना गोडाउन है। कौन सा है? गोडाउन है। वो राज्य पक्षी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको दर्जा कब दिया गया था राज्य पक्षी का? 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है वो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है और अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में इसको सोहन चिड़िया या शर्मिला पक्षी कहा जाता है। तो अन्य नाम इसके हुकना, गुदनमेर और सारंग व बड़ा तिल्लोर के नाम से भी यह जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमने क्या देखा? 21 मई 1981 को गोडाउन को राज्य पक्षी बनाया गया। तो राज्य पक्षी बनाने के लिए इस बना दिया तो हमें वैज्ञानिक नाम जानना बहुत जरूरी है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया या शर्मिंदा पक्षी। और अन्य नाम की बात करें तो हुकना, गुदनमेर और सारंग और बड़ा तिल्लोर इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, इसको हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। और सबसे बड़ी शरणस्थली इसकी बात करें तो गोडाउन की सबसे बड़ी शरणस्थली राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर है। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा है वो गोडाउन पाए जाते हैं। जबकि प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुवालय है। जोधपुर जंतुवालय प्रजनन केंद्र है। जबकि अन्य स्थल पर कहाँ पर पाया जाता है? तो सोरसन 12 के अंदर और सांकलिया अजमेर, सोरसन 12 और राष्ट्रीय अमरूद उद्यान के अंदर है वो गोडाउन है वो पक्षी पाए जाते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति की बात करें तो यह 2011 के अंदर IUCN की रेड डाटा की लिस्ट में है वो आ चुका है। तो यानी ये क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति है, इंपॉर्टेंट है। और 1980 के अंदर जयपुर के अंदर गोडाउन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगा था। तो जयपुर में गोडाउन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1980 के अंदर लगा था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये थे गोडाउन से संबंधित व उनसे रिलेटेड फैक्ट जो हमने एक साथ देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे देखिए, राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु है चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी के अंदर कौन सा राज्य पशु है? चिंकारा है। जबकि पशुधन श्रेणी के अंदर ऊंट आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम चिंकारा की बात कर लेते हैं। चिंकारा को है वो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। और प्रजाति एंटीलोप प्रजाति के चिंकारा राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और शरणस्थल की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिंकारों के लिए। जबकि सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर के अंदर चिंकारे पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जोधपुर में, शरणस्थली नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। और बात करें तो एंटीलोप प्रजाति के राजस्थान में है वो चिंकारे पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक नाम गजेला और राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और क्या फैक्ट बनते हैं इनसे। अब हमने चिंकारा देख लिया, अब देखेंगे ऊंट जो पशुधन श्रेणी के अंदर इसको राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। वैज्ञानिक नाम इसकी बात करें, वैज्ञानिक नाम मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गई है मिस प्रिंटिंग में। उपनाम इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जबकि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। जबकि उपनाम रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और सर्वाधिक ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए 23 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। उपनाम की बात करें रेगिस्तान का जहाज, वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। और अनुसंधान जोहड़बीड़ बीकानेर में और सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे
और देखिए ऊँट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है, अरे बीकानेर के अंदर है कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर में, और अभी हाल ही में 2023 का ऊँट महोत्सव मनाया गया है। और इसके अंदर मिस मरवन और मिस्टर जो हम बात करें बीकाना किसको दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर मेरी डेली करंट अफेयर क्लास देखते हो तो आप इसका जवाब दे पाओगे। ऊँटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है, जिन्हें मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय के रूप में दिया जाता है। तो ऊँटों के देवता पाबूजी। तो ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर। और ऊँटों की पालक जाति कौन सी है, तो राइका या रेबारी है, वो ऊँटों को पालने का काम करती है। अरे ऊँट का बच्चा टोरडी या टोरडा कहलाता है, तो बुढ़ा ऊँट पाकट कहलाता है। और कैमल मैन अशोक टांग को कहा जाता है। और बोझ ढोलने वाले ऊँट बीकानेर के ऊँट प्रसिद्ध है, बोझ ढोलने वाले ऊँट बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे देखिए ऊँट से रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं। ऊँट में पाया जाने वाला रोग कौन सा होता है, सर्रा रोग होता है या फिर तिब्रसा रोग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सर्रा इंपॉर्टेंट है, जो ऊँटों में पाया जाने वाला रोग है। नाचना ऊँट जैसलमेर के हैं, जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। नाचना ऊँट जैसलमेर में पाए जाते हैं, जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और गोमठ ऊँट है, वो फड़ौदी जोधपुर में पाए जाते हैं, जो ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और आभूषण की बात करें तो ऊँट की, यहाँ पर भी थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। आभूषण की बात करें तो गोरबंद, मुख मोरखा और पीठ पर पिलान बांधा जाता है। मुख में मोरखा और गोरबंद ये आभूषण हैं। जबकि मुबारक महल किस लिए प्रसिद्ध है, ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। मुबारक महल ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, जो टोंक के अंदर है। मुबारक महल इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट अपना है राज्यवादी यंत्र। राज्यवादी यंत्र की बात करें तो अलगोजा। अरे राज्यवादी यंत्र कौन सा है, अलगोजा है। अरे ये कैसा वाद्य यंत्र है, ये सुशिरवादी यंत्र है। फूंक मारकर है इसको बजाया जाता है, तो सुशिरवादी यंत्र ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी निर्मित की बात करें तो सुपारी की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। और यह सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर है, सर्वाधिक तो हाड़ौती और अलवर के अंदर प्रचलित है। और इसके प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी है, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने क्या देखा, राज्यवादी यंत्र अपना क्या है, अलगोजा है। कैसा है, सुशिरवादी यंत्र है, निर्मित सुपारी की लकड़ी से। तो सबसे ज्यादा प्रचलित हाड़ौती अलवर के अंदर, और प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राज्य कवि। राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। राज्य कवि कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 को रनवा गांव बूंदी के अंदर होता है। रनवा गांव बूंदी के अंदर 19 अक्टूबर 1815 को सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म होता है। इनकी प्रथम रचना है वो रामर जाट, प्रथम रचना रामर जाट है। जबकि अन्य रचना की बात करें तो वंश भास्कर, जिसमें बूंदी का इतिहास दिया गया है। और इसका पूर्ण किसने किया था, मुरारी दान द्वारा इसको पूर्ण किया गया था वंश भास्कर को। और हाल ही में सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, वीर सतसई। वीर सतसई के अंदर वीर रसात्मक दोहे हैं, और कितने दोहे हैं, 288 दोहे इसके अंदर है, वो संकलित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। और बलवंत विलास भी किसकी पुस्तक है, ये भी सूर्यमल मिश्र की पुस्तक है। और फैक्ट की बात ये है कि 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन था, सूर्यमल मिश्र था। यानी कि 1800 क्रांति को देखने वाला इतिहासकार कौन था, तो वो सूर्यमल मिश्र था। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट है राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। तो बात करें जयपुर की, तो राजस्थान में कथक घराना कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। राज्य में कथक घराना कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज को कहा जाता है, माना जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज हैं। जबकि बिरजू महाराज की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है। और हाल ही में इनका दोस्तों फरवरी 2022 के अंदर बिरजू महाराज का क्या हो गया था, निधन हो गया था फरवरी 2022 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अन्य घराने की बात करें तो बनारस और लखनऊ घराने भी कथक से संबंधित है। और फैक्ट की बात यह है कि राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो एकमात्र
शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट बनते हैं। तो ये थे हमारे आज के सेशन में। और एक और पूछा जाए आपसे कि राज्य मिठाई कौन सी है, तो राज्य मिठाई अपनी क्या है, अरे घेवर। राज्य मिठाई क्या है, घेवर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने दोस्तों कवर कर लिए। तो प्रतीक चिन्ह हमारे कंप्लीट हो गए। तो क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप है वो राजस्थान स्टडी को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।